1.2 क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया था। एक्सरसाइज नंबर 1.2 चैप्टर नंबर 1 सेट्स का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट आर द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, गिव द रीजन। चलिए, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग वापस से बात करेंगे कि हमने बात करी थी कि अगर आपके पास दो सेट दे दिए जाए, मान लीजिए एक सेट ए है और एक सेट आपके पास बी है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि दो सेट कब इक्वल होंगे, कब ए इक्वल टू बी होगा। तो हमने क्या बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो इक्वल होना चाहिए। नंबर ऑफ, दो पॉइंट लिखवाए थे मैंने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी ए के अंदर अगर 3 एलिमेंट्स है तो फिर बी में भी 3 एलिमेंट्स होना चाहिए। पहली बात तो ये बताई। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी बेटा, क्लियर है क्या? पहली बात समझ में आ गई क्या कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? इक्वल। दूसरा बताया था बेटा कि एलिमेंट्स भी क्या होना चाहिए, बोलो जल्दी। एलिमेंट्स भी क्या होना चाहिए? सेम। एलिमेंट्स आर सेम, एलिमेंट्स भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब बच्चा दो क्वेश्चन कर देता है कि सर मान लो मैंने ये बता दिया ए बी सी, ये मेरा कोई ए सेट है, ठीक है ना। दूसरा सेट उसने बी दे दिया है और मान लो उसने बोल दिया कि सर डी ई एफ, डी ई और एफ, कि क्या सर ये दो जो सेट हैं आपस में इक्वल होंगे? क्या इक्वल होंगे? क्या ये बताओ मुझे। नो सर। क्या ये दो नहीं? क्यों नहीं होंगे? तो बच्चा बोल रहा है देखो ना सर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल, इक्वल है, देखो इसमें एबीसी और इसमें डी है, तो फिर हम क्या बताएंगे? एलिमेंट्स आर नॉट सेम, एलिमेंट सेम नहीं है। क्लियर है क्या? मतलब ए बिलोंग्स टू ए है बट ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी, कि ए में तो है पर बी में नहीं है, यानी वो एलिमेंट ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए, ईच एंड एवरी एलिमेंट इन ए एंड बी। सो वी कैन से दैट दिस सेट ए एंड बी आर द इक्वल सेट्स। क्लियर? क्या क्लियर है? उसके बाद बेटा अगर हम लोग आगे चलें तो एक बच्चे ने ऐसा बोल दिया कि सर ये मेरे पास ए बी, मान लो कि ये मेरा ए सेट है, ठीक है, और दूसरा उसने बोल दिया कि सर ये मेरे पास बी सेट है और इसमें ए बी सी, तो क्या अब इक्वल होंगे? क्या अब इक्वल सेट होंगे? तो देखो इसमें ए बी इसमें भी, ए बी इसमें भी, पर एलिमेंट सेम होने जा रहे हैं, पर एक एलिमेंट डिफरेंट हो गया, क्योंकि सी बिलोंग्स टू बी बट सी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। और हमने क्या बोला है? ईच एंड एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू बोथ द सेट, दोनों सेट में होना चाहिए। So we can say that the given sets are equal sets. चलिए, ये तो हम लोगों ने इक्वल सेट्स के बारे में बात कर ली। अब हम लोग जो पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर 5, और उसमें वो यही बोल रहा है कि जो आपको सेट्स दे रखे हैं, क्या वे सेट्स आपके इक्वल सेट्स हैं या फिर नहीं है? और इक्वल सेट्स हैं तो बताइए कि कौन कौन से इसमें इक्वल सेट है। चलिए, फर्स्ट वन इज 5 का फर्स्ट दे रखा है बेटा, a इज इक्वल टू 2 3, a इज इक्वल टू आपको क्या दिया बेटा? 2 3 सेट ए, and set b is equal to, and set b is equal to x such that x the solution of, क्या दे रखा है बेटा? x such that x is solution of, किसका सॉल्यूशन बेटा? सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये एक सेट है 2 3 और दूसरा सेट क्या है बेटा? x such that x is the solution of x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये तो क्लियर दिख रहा है कि इसमें दो एलिमेंट है और एक एलिमेंट 2 है और दूसरा एलिमेंट 3। हमको ये भी पता है कि अगर हम इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो इसके भी दो ही एलिमेंट आएंगे। ऐसा क्यों बोल दिया मैंने? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक में आपको अच्छे से पता होगा, क्वाड्रेटिक में आपको अच्छे से पता होगा, क्या पता होगा बेटा? बताओ जल्दी से, कि अगर कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो उसके कितने रूट्स आएंगे? 2। तो 2 आने वाले हैं, ये तो क्लियर है। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इक्वल आएंगे, पर वो सेम आएंगे कि नहीं आएंगे वो चेक करना है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। किसको बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 को। फैक्टर तो याद ही होंगे बेटा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x, सही है क्या? प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो 2x प्लस 3x 5x और 2 3 जा हो जाएगा 6। और देख लो बेटा जल्दी से, x कॉमन कर लो, एक आ जाएगा x प्लस 2 प्लस 3 कॉमन कर लो तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों में से बेटा x प्लस 2 को कॉमन कर लो तो अंदर कौन आ जाएगा आपके पास? x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो बेटा एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0 और बेटा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -2 और x इक्वल टू कौन हो गया? -3। तो आपका जो सेट B जो बना है वो क्या बना है बेटा? -2, -3। तो बता दो क्या A और B इक्वल सेट है? क्या A एंड B? नो सर। नो। क्यों? क्योंकि इसमें 2 है, इसमें -2 है, इसमें 3 है, इसमें -3। सो दीस टू सेट्स आर नॉट इक्वल। क्लियर है क्या? ये सेट्स आपके इक्वल नहीं। नोट कर लो इसको जल्दी से।
इसको नोट करिए, मैं सेकंड क्वेश्चन बताता हूं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसी का, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी आपको बताना है कि सेट्स इक्वल हैं कि नहीं। पहला बोल रहा है ए क्या बता रहा है बेटा, एक्स सच दैट एक्स सच दैट एक्स, और क्या बोल रहा है, इज द लेटर, एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर, इज ए लेटर इन द वर्ड ऑफ फॉलो, इन द वर्ड ऑफ, इन द वर्ड ऑफ फॉलो, ठीक है ना, इन द वर्ड ऑफ फॉलो, ये दे रखा है। और दूसरा जो दिया है बी सेट दिया है, और बी क्या बोल रहा है बेटा, वाई सच दैट वाई, और क्या बोल रहा है, इज द लेटर इन द वर्ड ऑफ वॉल्फ, इज ए लेटर ऑफ वर्ड वॉल्फ, ठीक है ना, इज द लेटर ऑफ वर्ड वॉल्फ। तो आपको पता है कि क्या ये दो जो दोनों सेट हैं ये आपस में आपके इक्वल सेट हैं या फिर अनइक्वल सेट है। चलिए, अगर ए सेट को मैं अगर रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो ए सेट मेरा कैसे लिखाएगा, बोलो जल्दी से बेटा। ए सेट में कौन कौन आएगा, डब्ल्यू सॉरी एफ आएगा, बोलो ओ आएगा, और एल आएगा एल और डब्ल्यू आएगा। क्या डब्ल्यू। सही है? कोई भी लेटर मुझे रिपीट नहीं करना है, फिर तो मेरा ए सेट बन गया। और अगर बी को मैं बनाऊंगा अगर रोस्टर में, तो बोलो बेटा कौन आएगा, डब्ल्यू आएगा, ओ आएगा, एल आएगा और एफ आएगा। क्या सही है? क्या सही है? बोलो जल्दी से। तो अब इन दोनों को मैच करो, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट इसमें भी, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स इसमें भी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इक्वल हो गए। क्या एलिमेंट सेम है? एफ एफ ओ ओ एल एल डब्ल्यू सेम है, वो भी सेम। तो these two sets are equal sets, these two sets are equal sets। क्लियर है क्या? बोलो बेटा जल्दी से, यस क्लियर है क्या? ओके, तो इसको नोट कर ही लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6। फॉर्म द सेट्स गिवन बिलो, सिलेक्ट द इक्वल सेट्स। आपको कुछ सेट्स दे दिए हैं नीचे, इसमें से आपको वो पेयर बना के बताना है कि ये जो सेट्स हैं ये इक्वल सेट्स हैं। जैसे इन्होंने ए दे रखा है बेटा आपको 2 4 6, 2 4 6 सॉरी 6 नहीं, 2 4 8, 2 4 8 और 12, ठीक है। बी सेट इन्होंने दे रखा है हम लोगों को 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। सी सेट बेटा हम लोगों को दे रखा है 4 8 12 14, 4 8 12 14, सी सेट दे रखा है। नेक्स्ट डी सेट जो दे रखा है बेटा हम लोगों को, वो दे रखा है 3 1 4 2, 3 1 4 2, ठीक है। नेक्स्ट वन जो बेटा ई सेट जो दे रखा है हम लोगों को, वो दे रखा है -1 और 1। नेक्स्ट जो बेटा एफ सेट जो हम लोगों को दे रखा है, वो दे रखा है 0 और ए। और नेक्स्ट एफ के बाद जो नेक्स्ट सेट दे रखा है हम लोगों को, जी एफ हो गया, और एच सेट हमको दे रखा है बेटा 0 और 1। अब इन सेट्स में हमको वो बताना है कि कौन से सेट इक्वल है और कौन से सेट इक्वल नहीं है। तो बताओ बेटा 2 4 8 12 को क्या कोई और सेट कंटेन कर रहा है? 2 4 8 12 देखो इसके अंदर, ठीक है। नो सर। यानी एक किसी के भी इक्वल नहीं है। चलो ए तो हट गया, बी को देखते हैं। बी को ने 1 2 3 4 ढूंढो, क्या 1 2 3 4 है? यस सर। यस सर। है, किसके साथ है? ये देखो डी। डी में 1 2 3 4, यानी क्या हो जाएगा, सेट बी इज इक्वल टू सेट बी, ठीक है, पहला आंसर, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये सेट इक्वल है, ठीक है। दूसरा और देखो, ये तो मैच हो गया। क्या और भी किसी के साथ 1 2 3 4 है क्या? तो उसके साथ भी इक्वल होगा ही, अगर 2 हो जाएंगे 2 के साथ इक्वल होगा। क्या और भी कोई है क्या? चलिए, तो बी का काम तो हो गया, ये तो है ही नहीं, ये तो हो गया। अब 4 8 12 14 इसके अंदर कैच करो, क्या कहीं 4 8 12 14? क्या 4 8 12 14? नहीं, ये भी हट गया, किसी के साथ इक्वल नहीं। आगे देखो, ये तो हो ही चुका है डी वाला तो हमारा। ई को देखो -1 1 है, इसके अंदर ढूंढो क्या -1 1 है क्या? सर आपने सेट जी नहीं लिखा है, सेट जी नहीं लिखा मैंने ना, जी नहीं लिखा। जी क्या है बेटा? जी क्या है? -1 -1। हाँ 1 -1। तो क्या जी और ई इक्वल है क्या? क्या जी और ई? यस सर। तो सेकंड हो जाएगा मेरे पास जी इक्वल टू ई, ठीक है।
और कोई ए 0 है 0 1 है, ये नहीं होंगे, तो ये दो ही सेट इक्वल होंगे, बी इक्वल टू डी और जी इक्वल टू। क्या क्लियर है? बोलो बेटा जल्दी से, क्या ये क्लियर Yes, है sir. कि कोई कंफ्यूजन? क्लियर? Yes. Okay, so next one topic is subset. Next one topic is subset. तो अगर हम बात करें बेटा सबसेट की तो समझना इसको अच्छे से। सबसेट की बात है कि कोई भी अगर आपको दो सेट दे दिए जाए तो कौन किसका सबसेट होगा, हम उसको कैसे समझेंगे, इस बात को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। मान लीजिए कि आपके पास दो सेट है, एक ए सेट है और ए सेट के अंदर मान लीजिए ए बी और सी, एक बी सेट है और उसके अंदर मान लीजिए ए और बी। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि ये जो बी है ना, बी इज द सबसेट ऑफ बी इज द सबसेट ऑफ ए। समझना इस बात को बेटा कि ऐसा सेट जिसके अंदर आने वाले एलिमेंट्स, ठीक है ना, अपने पहले वाले जो भी सेट रहेगा उससे बिलोंग करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सबसेट। जैसे ए बिलोंग्स टू बी, तो देखो ये ए बिलोंग्स टू ए बी, यानी बी में आने वाला हर एक एलिमेंट अगर ए से बी बिलोंग करता है तो हम बोल सकते हैं कि बी सेट इज द सबसेट ऑफ ए। यानी ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी has belongs to set A, then we can say that B is the subset of A। यानी B में आने वाला अगर हर एक एलिमेंट A के भी एलिमेंट मतलब A सेट से बिलोंग करता है तो हम बोल सकते हैं कि B is the subset of A। और उल्टा भी हो सकता है। उल्टा कैसे? कि A में आने वाला हर एक एलिमेंट, पर देखो यहां पर क्या हो रहा है कि C belongs to A, समझ में आया कि नहीं है? बट C does not belongs to B, B से बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब A जो है ना वो सबसेट ऑफ B नहीं है, ए जो है वो सबसेट ऑफ बी नहीं है, बी इज द सबसेट ऑफ। तो क्या आपको सबसेट का कांसेप्ट समझ में आया कि जो भी सबसेट होगा वो क्या करेगा, कंटेन ऑल द एलिमेंट्स, सॉरी ऑल नहीं, कंटेन सम एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट। मान लो ए बी इज द सबसेट ऑफ ए है, इट मींस बी कंटेन सम एलिमेंट्स ऑफ ए। क्लियर है क्या? क्या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी आर बिलोंग्स टू सेट ए, then we can say that the elements, sorry, then we can say that the B set is the subset of A। कितना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? यस सर। और देखो ये जो A है ना, इस केस में A, इस A सेट को हम कहेंगे सुपर सेट। क्या कहेंगे? A इज द सुपर सेट ऑफ B। A क्या है? सुपर सेट है। किसका सुपर सेट है? B, क्योंकि B जो बना है वो किस में से बना है? A में से। तो जिसमें से जो बनकर आएगा ना उसको हम लोग बोलते हैं सुपर सेट। तो क्या हो जाएगा? B इज द सुपर सेट, सॉरी A इज द सुपर सेट ऑफ B। और हम बात करते हैं, जैसे मान लो मैंने एक सेट दे दिया है, A दे दिया है, A और B, ठीक है ना, और एक सेट मैंने B दे दिया है, उसको दे दिया है A B C और D और E। क्लियर है क्या? और एक और सेट दे दिया है मैंने, मान लीजिए कि D सेट दे दिया या E सेट दे दिया, E सेट मैंने दे दिया है C D और E। क्लियर है क्या? अब मैं बोल रहा हूं कि A इज द सबसेट ऑफ B, सही कि गलत? A is the subset of B, A is the subset of B, सही? क्यों? क्योंकि A में आने वाले जो एलिमेंट है वो B सेट से बिलोंग कर रहे हैं। देखो A और B और B, तो A किस में से आया है? B में से, यानी A क्या हो जाएगा? A is the subset of B। मैं बोल रहा हूं बेटा कि B is the subset of E, सही है क्या? B is the subset of E। क्यों? क्योंकि B E में से नहीं आया है, ये जो E है ना ये B में से आया, तो हम क्या लिखेंगे? B इज नॉट, इसको कट कर देंगे, इसको रीड करेंगे B इज नॉट सबसेट ऑफ E, इसको रीड करेंगे B नॉट सबसेट ऑफ E। और मैं ऐसा लिख रहा हूं E इज द सबसेट ऑफ B, सही है क्या? E इज द सबसेट। यस सर। तो E इज द सबसेट ऑफ B। अच्छा एक और बात मैं बोल रहा हूं कि B इज द सुपर सेट ऑफ A, B इज सुपर सेट ऑफ A, सही है क्या? B is super set। यस सर। E is the super set of B, E is super set of B, सही कि गलत? गलत है। ओके। B is the super set of E, B is the super set of E। क्लियर है क्या? तो सबसेट का कंसेप्ट समझ में आ गया क्या? सबसेट का कंसेप्ट समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट वन इज पावर सेट, नेक्स्ट वन इज पावर सेट, नेक्स्ट वन इज पावर सेट।
पावर सेट समझ लो, जैसे मान लीजिए आपके पास ए है, ए में आपके पास ए और बी है, ठीक है, तो चाहो तो पहले लिख लो पावर सेट में, पावर सेट represent the total number subset of a given set. Power set represent the total number of subset of a given set. पावर सेट क्या करेगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट बताएगा, किसके, पावर सेट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए गिवन सेट। कोई भी अगर आपके पास एक सेट है तो उसके कितने सबसेट हो सकते हैं ये बताएगा आपका पावर सेट। पावर सेट जैसे मान लो मुझे पी ऑफ ए को बताना है, तो पावर सेट को मैं डिनोट करूंगा पी ऑफ ए से, पावर सेट ऑफ ए, और ये हो जाएगा 2 टू दी पावर एन। पावर सेट क्या बनेगा, 2 टू दी पावर एन, और एन जो है ना, एन वो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि उस सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने, यानी क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, यानी कितना हो जाएगा 4। पी ऑफ ए कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब ये है कि अगर इस ए के मैं सबसेट बनाऊं तो 4 सबसेट बन सकते हैं, इस ए के मैं सेट बनाऊं तो कितने सबसेट बनेंगे, 4। क्लियर है क्या? मान लो ये ऐसा होता, समझना कि आपके पास एक बी सेट होता और मान लो वो ये है 1 3 7 और 9, ये अगर इसका मैं पावर ऑफ सेट की बात करूं तो पी भी हो जाएगा, और वो किससे आ गया बेटा, 2 की पावर एन, यानी 2 की पावर 4, 1 2 3 4 एलिमेंट, यानी कितना आ जाएगा 16। यानी इस सेट के कितने 16 सबसेट्स पॉसिबल है। क्या आपको समझ में आया, क्या आपको ये समझ में आया कि पावर ऑफ सेट यानी, पावर ऑफ सेट यानी क्या, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए गिवन सेट, कि किसी भी सेट के टोटल कितने सबसेट हो सकते हैं, ये जो रिप्रेजेंट करता है उसी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ सेट। और पावर ऑफ सेट निकालने का आसान फॉर्मूला पी ऑफ ए इज इक्वल टू 2 टू दी पावर एन, और एन कौन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एन कौन है, ये एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। जो भी सेट आपके पास है उसके अंदर, जैसे ये सेट था, एलिमेंट कितने हो गए 2, क्या कौन हो गया 2 की पावर 2, यानी कितना आ गया 4। जैसे ये है, इसमें एलिमेंट्स कितने हो गए 4, तो देखो 2 की पावर 4, ये हो गया आपके पास 16, यानी इस सेट के 16 सबसेट्स पॉसिबल। क्या इतना क्लियर है, क्या इतना क्लियर है? तो आपको दो चीजें क्लियर हो गई होगी, एक क्या सबसेट, और दूसरा क्या बेटा पावर ऑफ सेट। क्या ये क्लियर है? सबसेट और पावर ऑफ सेट क्लियर हो गया क्या? यस सर। अगला जो है इंटरवल्स, अगला जो टॉपिक है, फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे, पहले उसका कंसेप्ट पूरा अच्छे से समझ लें, फिर हम लोग चलेंगे उसको। सबसेट समझ में आ गया, पावर ऑफ सेट समझ में आ गया, अब हम आ रहे इंटरवल्स पर। किस पर आ रहे बेटा, इंटरवल्स पर। अब हम आ रहे इंटरवल्स पर। तो अगर हम बात करें बेटा इंटरवल्स की, इंटरवल्स की अगर हम लोग बात करें तो समझना कि आपके पास जो पहला जो इंटरवल है वो है आपका क्लोज इंटरवल। क्या बेटा, क्लोज इंटरवल। तो अगर क्लोज इंटरवल की बात करें तो हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये ब्रैकेट हमने यूज किए हैं, यानी कौन सा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल। अब इसका जो मीनिंग ये होता है, मान लो ये एक्स इससे बिलोंग कर रहा है, इसका मीनिंग ये होता है कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी, यानी ए जो एक्स जो बिलोंग करेगा वो ए और बी में करेगा, और आपको ए को भी कंसिडर करना है और बी को भी कंसिडर करना है। अगर इसका मैं नंबर लाइन बनाऊं तो कुछ ऐसे बनेगा, इस ए को लेना है, इस बी को भी लेना है, क्योंकि ए और बी के बीच में एक्स लाई कर रहा है, और उस पूरे ए बी को भी लेना है, क्योंकि इधर तो कौन है माइनस इनफाइनाइट है, इधर कौन है आपके पास प्लस इनफाइनाइट, इसके बीच में ए और बी आ रहे हैं, इनको भी कंसिडर करना है। तो ये कौन सा हो गया आपके पास, क्लोज इंटरवल। उसके बाद दूसरा जो इंटरवल आता है बेटा आपका ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ठीक है ना। तो वो ये होता है कि x बिलोंग्स टू a कॉमा बी, इसमें ये ओपन ब्रैकेट्स को यूज करेंगे, इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। और ओपन इंटरवल को अगर मुझे बताना पड़ा तो ऐसे बताऊंगा मैं, इसका मतलब ये होता है कि x ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, यानी a और b को मुझे इंक्लूड नहीं करना है मेरे सॉल्यूशन में, मुझे सिर्फ किसको लेना है, a और b के बीच में आने वाली सारी वैल्यूज को लेना है। क्लोज में a और b को भी इंक्लूड करना है और उसके बीच में आने वाली सारी वैल्यूज को लेना है। अब इसमें बात कर दी, हो जाएगा a और ये हो जाएगा b। मुझे a को नहीं लेना इसलिए होलो बोल, b को नहीं लेना इसलिए होलो बोल, उसको डार्क नहीं करूंगा। देखो मैंने यहाँ ab को डार्क किया,
और इसके बीच में आने वाली सारी वैल्यूज मैं लूंगा, इसलिए इसको मैं डार्क कर दूंगा। तो इसको हम लोग रीड करेंगे ओपन इंटरवल। ठीक है, ये हो गया आपका क्लोज इंटरवल, हो गया आपका ओपन इंटरवल। अब लेफ्ट क्लोज राइट ओपन, क्या बोल रहे हैं बेटा? लेफ्ट क्लोज, ठीक है ना, लेफ्ट क्लोज राइट ओपन, ठीक है ना, या इसको हम लोग सेमी क्लोज सेमी ओपन भी रीड कर सकते हैं। लेफ्ट क्लोज राइट ओपन, तो लेफ्ट क्लोज ये हो गया लेफ्ट क्लोज, राइट ओपन ये हो गया राइट ओपन। ठीक है, और कौन आ जाएगा? ए कॉमा बी। इसका मीनिंग आप समझ ही गए होंगे कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a बट लेस देन b। इसका मीनिंग क्या हो गया कि a को मुझे सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड करना है और b को मुझे सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड नहीं करना है, और इनके बीच की सारी वैल्यूज को लेना है। क्लियर? तो ये कौन हो गया? लेफ्ट क्लोज और राइट ओपन। एक और आ जाएगा, कौन सा बेटा? बोलो जल्दी से। लेफ्ट ओपन, लेफ्ट ओपन राइट क्लोज, राइट क्लोज। इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं, सेमी ओपन सेमी क्लोज, सेमी ओपन सेमी क्लोज। तो इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, x बिलोंग्स टू a कॉमा b, और उसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि x इज ग्रेटर देन a बट लेस देन इक्वल टू b। नंबर लाइन पर जाएंगे तो a को नहीं लेना है, इस बार b को लेना है, और उसके बीच की सारी वैल्यूज को लेना है। क्या ये इंटरवल्स कुछ समझ में आए? क्या ये इंटरवल्स कुछ समझ में आए? ये फिर से एक्सप्लेन करें, आ गए होंगे? बहुत ही आसान है। क्लोज दोनों को लेना है, ओपन दोनों को नहीं लेना है। राइट क्लोज, सॉरी लेफ्ट क्लोज राइट ओपन, लेफ्ट क्लोज राइट ओपन, राइट ओपन, सॉरी लेफ्ट ओपन राइट क्लोज, लेफ्ट ओपन राइट क्लोज। क्या क्लियर है? क्या इंटरवल्स क्लियर है? यस बोलो जल्दी। यस सर। ओके, नोट कर लो इसको, नोट कर लो इसको। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ बेटा। क्लियर? नेक्स्ट एंड लास्ट, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले एक टॉपिक और रह जाता है हमारा, उसको भी देख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट, लास्ट वन इज, मतलब उसके बाद एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी, कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। अगर हम लोग बात करें यूनिवर्सल सेट की, तो यूनिवर्सल सेट को अच्छे से समझना बेटा कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट इज द सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट। अच्छा, सुपर सेट कौन? जिसके अंदर बाकी के सारे एलिमेंट्स, जैसे हमने बोला था ना, ए क्या लिया था हम लोगों ने? ए बी सी, और बी क्या लिया था हम लोगों ने? ए बी। तो बताओ इन दोनों में सुपर सेट कौन हुआ? इन दोनों में सुपर सेट ए, और सबसेट कौन हुआ? और सबसेट कौन हुआ? बी, बी। तो हम क्या बोल रहे हैं? ऐसा सेट जो सबका सुपर सेट हो, ए सेट विच इज सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स। इसका मतलब क्या होगा कि अगर 4 सेट लिखे हैं तो वहां एक ऐसा सेट होगा जो उन चारों सेट के एलिमेंट्स को अपने अंदर कंटेन करता है। या हम बोल सकते हैं कि ऑल द सेट्स आर द सबसेट ऑफ ए पर्टिकुलर सेट। तो पर्टिकुलर सेट आपका क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट। नहीं समझ? देखो फिर से समझते हैं। इसका डेफिनेशन चाहो तो लिख लो, क्या? ए सेट विच इज सुपर सेट ऑफ ऑल द गिवन सेट्स। ऐसा सेट जो बाकी आने वाले सभी सेट्स का क्या हो जाए? सुपर सेट। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऑल अदर सेट्स आर दी सबसेट ऑफ ए पर्टिकुलर सेट, देन दिस पर्टिकुलर सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। या ऐसा भी बोल सकते हो कि एलिमेंट्स ऑफ ईच सेट आर बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर सेट। ये हर एक सेट जो भी हमारे पास है, उन सबके एलिमेंट्स क्या करेंगे? बिलोंग करेंगे किससे? एक पर्टिकुलर सेट से, और उसी पर्टिकुलर सेट को हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट। तो 2-3 डेफिनेशन आप अपने हिसाब से इसको रेडी कर सकते हो। क्या समझ में आ गया? क्या नहीं आया होगा? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां लिख दिया है 1 2 3 तो अप टू कहां तक? 10 तक, ठीक है ना? मतलब मान लो, और यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय यू। मैंने एक यू लिख दिया। अच्छा, मैंने बोल दिया ए में लिख दिया मैंने 1 2, ठीक है ना? बी में लिख दिया मैंने 1 3, ठीक है ना? सी में लिख दिया मैंने 1 3 5 7 और 9। अब मुझे बताओ कि क्या ये यू इन सबके लिए यूनिवर्सल सेट है कि नहीं? क्या ये यू इन सबके लिए यूनिवर्सल है कि नहीं? है। क्यों? क्योंकि देखो ना, ये ए के एलिमेंट को भी कंटेन कर रहा है,
ये बी के एलिमेंट को भी कंटेन कर रहा है और ये सी के एलिमेंट को भी कंटेन कर रहा है। या हम कहें तो ये क्या है, सुपर सेट ए का भी है, बी का भी है और सी का भी। या हम कहें तो क्या कि ए में आने वाला हर एक एलिमेंट यू में भी, बी में आने वाला हर एक एलिमेंट यू में भी, और सी में भी आने वाला हर एक एलिमेंट। एबीसी जो सबसेट है यू, तो हमारी तीनों डेफिनेशन वैलिड हो रही है। इसका मतलब समझ में आया कि नहीं आया बेटा? यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट जिसके अंदर जितने भी सारे सेट लिखोगे सारे के सारे एलिमेंट उसके अंदर रहेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट। क्लियर है? बोलो जल्दी से। यस सर। क्या इतना क्लियर? ओके। तो यूनिवर्सल सेट का कंसेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आया? चलो मैं कुछ यहाँ सेट लिख देता हूं। ए बी सी डी, बी ई एफ, ठीक है ना, ई ए सी ई एफ, एंड डी ए बी सी डी ई एफ जी, एंड एफ ए ई एफ जी। अब मैं बोल रहा हूं कि इन चारों सेट में कौन सा सेट यूनिवर्सल सेट है? इन चारों D। सेट में या पांचों सेट कौन सा सेट है जो यूनिवर्सल सेट? डी। डी सेट इज द यूनिवर्सल सेट। क्यों? क्योंकि डी के अंदर ए के भी एलिमेंट आ गए, डी के अंदर बी के भी आ गए, ई के भी आ गए और एफ के भी आ गए। तो ऐसा सेट जो सारे सेट के एलिमेंट्स को अपने अंदर कंटेन करे उसको हम लोग क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट। क्या बेटा इतना क्लियर है? ये बता दो मुझे, क्या इतना ये क्लियर है? तो चलिए अब आ जाइए आप लोग एक्सरसाइज नंबर 1.3। एक्सरसाइज नंबर 1.3 और इस 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। आपको ब्लैंक स्पेस में सिर्फ ये सिंबल का यूज करना है, सबसेट और नॉट सबसेट, ठीक है ना, कि कौन उसका सबसेट है और कौन उसका सबसेट नहीं है। तो पहला दिया है बेटा आपको 2 3 4, पहला क्या दिया आपको? 2 3 4, और इधर दूसरा सेट दिया है आपको 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो बताओ मैं सबसेट का सिंबल यूज करूं कि नॉट सबसेट का? बोलो जल्दी। सबसेट। सबसेट का कि नॉट सबसेट का? सबसेट का सिंबल यूज करें कि नॉट सबसेट का? बोलो जल्दी। सबसेट का। सबसेट का सिंबल यूज करें क्योंकि सबसेट है। 2 3 4 इसके अंदर आ रहे हैं। सेकंड को देखो बेटा, x such that x the student of class 11th of your school, ठीक है ना, ये क्या बेटा? स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, ऑफ योर स्कूल, ठीक है ना। एक कोई स्टूडेंट है जो कहां का है? आपकी क्लास का है, आपके स्कूल का, ठीक है। आगे का बोल रहा है x is to x the student of your school, क्या बोल रहा है बेटा? x such that x the student of your school। तो बताओ मैं यहां पर सबसेट का सिंबल यूज करूं कि नॉट सबसेट का? ये आपका क्लास 11 का सबसेट का। क्यों सबसेट का? क्यों सबसेट का? जो सर क्लास 11th का स्टूडेंट है वो स्कूल का है तो स्टूडेंट। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि स्कूल आपका यूनिवर्सल सेट हो गया और जो क्लासेस हैं 11 10 9 7 6 जो भी है वो क्लासेस क्या हो गई? पर्टिकुलर सेट हो गई। तो उन सबके अंदर आने वाले बच्चे स्कूल के ही तो बच्चे हुए। समझ आया कि नहीं आया? ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल इज द यूनिवर्सल सेट and the classes are the subset of this set, so we can say that it is the subset of the class 11th student of your school is the subset of the student of your school। clear है क्या? बोलो बेटा जल्दी से। next one is x such that x is a circle in the plane। next one क्या दे रखा है बेटा? x such that x the circle in a plane, x such that x is circle in a plane, ठीक है ना। और दूसरा जो सेट दे रखा है, दूसरा सेट क्या दे रखा है बेटा? बोलो जल्दी से। x such that x is the circle in the plane with the radius 1 unit। क्या बोल रहा है बेटा? x such that x is a circle in a plane with radius 1 unit। बताओ ये सेट है कि सबसेट है कि नॉट सबसेट? ये सबसेट है कि नॉट सबसेट? बताओ जल्दी से, ये सबसेट है कि नॉट सबसेट? देखो मैं बताता हूं कि एक प्लेन में आने वाले सर्कल
तो बताओ एक प्लेन ले लिया मैंने, उसमें ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, सर्कल सारे आएंगे कि नहीं आएंगे बता दो। एक प्लेन में आने वाले सर्कल और एक उसी प्लेन में आने वाले सर्कल जिनका रेडियस कितना है 1 यूनिट। बोलो ये 1 यूनिट वाले सर्कल हो गए सारे। तो बता दो क्या ये इसका सबसेट है? क्या ये इसका सबसेट? नो सर। बोलो नो सर। नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो बहुत सारे सर्कल्स आ रहे हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के आ रहे हैं, और इसके अंदर कैसे सर्कल्स हैं? सारे के सारे 1 रेडियस के सर्कल्स हैं। तो सारे सर्कल्स 1 रेडियस सर्कल के सबसेट नहीं हो सकते। क्लियर? दैट इज नॉट सबसेट। क्या हो जाएगा ये? नॉट सबसेट। क्लियर? नेक्स्ट वन इज, बोलो बेटा जल्दी से। नेक्स्ट वन इज x such that x is a triangle in a plane। क्या बोल रहा है बेटा वो नेक्स्ट वन? x such that x is the triangle in a plane। ठीक, ये दे रखा है ट्राइंगल इन अ प्लेन, और आगे क्या बोला? x such that x the circle in the same plane, sorry rectangle, x such that x is the rectangle in the plane। एक ट्राइंगल का सेट है और एक किसका है बेटा? रेक्टेंगल का। तो बताओ ये इसका सबसेट होगा कि नहीं? अरे इधर सारे नो सर। समझ गए होंगे आप लोग, इधर तो सारे ट्राइंगल है और इधर सारे कौन है बेटा? रेक्टेंगल। तो क्या ट्राइंगल रेक्टेंगल का सबसेट है? क्या ट्राइंगल नो सर। रेक्टेंगल का सबसेट है? ये क्या हो जाएगा? नॉट सबसेट। कहता समझना है। आगे क्या बोल रहा है बेटा? x इज द x इवन नेचुरल नंबर, और आगे क्या बोल रहा है? x इज x सच दैट x इज एन इंटीजर। बोलो जल्दी से बेटा, क्या है आपके पास? इधर नेचुरल नंबर है और इधर कौन है बेटा आपके पास? इंटीजर है। तो बताओ क्या नेचुरल नंबर जो है वो इंटीजर का सबसेट होता है कि नहीं होता है? नेचुरल सर ये इवन नेचुरल होता है। इवन ले लो, ऑड ले लो, सिर्फ नेचुरल ले लो, कोई भी ले लो, सारे के सारे क्या है? सबसेट है किसके? इंटीजर के। क्यों? क्योंकि 1 2 क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे के सारे क्या है? इंटीजर से नेचर इंटीजर, और उसी के अंदर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या है? ये आपके नेचुरल नंबर। तो ऑल द नेचुरल नंबर आर द सबसेट ऑफ द integers। even natural numbers are also the subset of integer, odd natural numbers are also subset of integer number, prime numbers are also the subset of integer, multiple of 3 is also subset of integer, multiple of 4 is also subset of integer। क्या समझ में आया? ठीक हो? यस सर। This question is complete। Okay, so next